हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक मोटा समतल दर्पण एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट के कुछ प्रतिबिंब दर्शाता है। इनमें से सर्वाधिक चमकीला प्रतिबिंब है। यहाँ पे हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है प्रतिबिंब का बनना। और प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो हमारे पास यहाँ पे परावर्तन या अपवर्तन की स्थिति के बाद हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रश्न में हमारे पास समतल दर्पण के बारे में पूछा गया, लेकिन जो समतल दर्पण है इसकी कुछ मोटाई यहाँ पे दे रखी है। तो सपोज हमारे पास ये समतल दर्पण है। हमें पता है समतल दर्पण के एक सतह पे हम यहाँ पे पेंट करते हैं ताकि हमारे पास जो भी प्रकाश किरण आए उसमें परावर्तन के बाद हमें प्रतिबिंब देखने को मिले। अब इस स्थिति में क्योंकि हमारे पास समतल दर्पण की कुछ मोटाई दे रखी है, तो जब भी हमारे पास यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी, सपोज हमने यहाँ पे एक बल्ब को मान लिया, इस बल्ब से जो भी प्रकाश किरणें इस समतल दर्पण पे आएगी, तो जब इसकी पहली सतह पे यहाँ पे हमारे पास प्रकाश किरण आएगी तो वो इस सतह से टकरा करके वापस इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी और हमें यहाँ पे परावर्तन के बाद ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो प्रकाश किरण है एक इस तरीके से भी आ सकती है, दूसरी प्रकाश किरण हमने इस तरीके से मान ली। ये इसी को हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो प्रकाश किरण है इसने कुछ यहाँ पे गहराई को कवर किया है और इस वाली सतह से जहाँ पे हमने इसको पेंट कर रखा है उस सतह से ये टकरा करके दोबारा से हमें यहाँ पे जो परावर्तन है वो देखने को मिलेगा। अब हम दोनों स्थितियों को यहाँ पे अगर तुलना करें तो पहली स्थिति में जब यहाँ पे परावर्तन हुआ था जिसके बाद हमें यहाँ पे प्रतिबिंब देखने को मिला, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे जो इसकी चमक है या हम कह सकते हैं जो इसकी तीव्रता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। वो कमी इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्थिति ये संभव है कि कुछ प्रकाश किरणें तो परावर्तित हो गई और कुछ अपवर्तित हो गई। तो यहाँ पे जितनी भी प्रकाश किरणें आई होंगी इस बिंदु पे वो पूरी तरीके से यहाँ पे परावर्तित नहीं हुई। कुछ प्रकाश किरणें यहाँ पे अपवर्तित भी हो गए। अपवर्तित होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रकाश किरणें हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई और यहाँ पे कुछ किरणें दूसरे माध्यम में जाने की वजह से पूरी तरीके से परावर्तित नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो प्रकाश की तीव्रता है या जो भी हमारे पास यहाँ पे उसका चमकीलापन है कुछ कम नजर आएगा। लेकिन अगर हम इस दूसरी स्थिति की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रकाश किरणें इसकी सबसे निचली सतह पे टकरा रही है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पेंट कर रखा है, तो जो भी प्रकाश किरण होगी वो यहाँ पे पूरी तरीके से परावर्तित हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो इस माध्यम से बाहर निकल के कुछ अपवर्तित हो रही है। तो ये जो स्थिति है इसमें हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से परावर्तन देखने को मिलेगा और जब ये पूर्ण रूप से परावर्तन देखने को मिलेगा उस स्थिति में हमारे पास जो द्वितीय स्थिति में प्रतिबिंब बनता है उसकी यहाँ पे जो तीव्रता है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो ज़्यादा चमकीला बनेगा। इसमें और प्रतिबिंब बन सकते हैं पर पहले की तुलना में जो दूसरा बनेगा वो ज़्यादा चमकीला होगा क्योंकि वहाँ पे पूर्ण परावर्तन हो रहा है चमकीली सतह की उपस्थिति के कारण। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो विकल्प बी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।